हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स लेक्चर 4 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में ये क्वेरी जो आप लोगों की आई है एनसीईआरटी ही के हैं क्वेश्चन, उसी को इसमें से क्वेश्चन के दिया गया, चाहे एनसीईआरटी में हो या ना हो, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से भेजा गया था, तो उसी को आज हम सॉल्व करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंट है, अब तक जो टॉपिक जो चल रहा था सारणिक का, हो सकता है आज ये लास्ट हो। तो इसमें ये कह रहा है कि समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करो, और इसमें ये 3 के समीकरण दिए गए हैं। अब अभी तक ये था जो कुछ के समीकरण थे वो कोफिशिएंट में थे, x के, y के, z के, मतलब x का गुणांक मतलब 2x 3x 10z या इस टाइप के फॉर्म में थे। लेकिन इसमें क्या है, 1/2/x है, 3/y है, 10/z, मतलब ये इस टाइप से। तो अब इसमें हम क्या लेंगे, 1/x का गुणांक है 2, 1/y का जो गुणांक है वो है 3, 1/z का गुणांक है 10, मतलब ये इस टाइप से होगा। तो अब जैसे इसको हम हल करते थे आव्यूह विधि से, तो अब इस कंप्लीट के समीकरण को अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि ज्ञात समीकरणों को आव्यूह विधि में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। कैसे भाई, अब इसमें 1/x का गुणांक है 2, 1/y का गुणांक 3 और 1/z का जो गुणांक है वो है 10। ऐसे इसमें भी 4 आ गया, -6, ये 5, इसका 6, ये 9 और ये -20। और इधर ही आपका आएगा, क्योंकि इसमें XYZ लिखते थे, लेकिन जो गुणांक हमने जो लिया है वो 1/x 1/y 1/z कर लिया, तो ये 1/x 1/y और ये 1/z इनके गुणांक, और ये इक्वल टू इधर जो भी मैट्रिक्स आएगी 4 1 2, ये इस हिसाब से आ गई। तो अब ये इसमें ये सारणिक भी आ गई और इस कंडीशन में ये आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी ये सारणिक दी गई, वो जो भी ये आव्यूह है, तो इसको हम मान लेंगे कि ये x आव्यूह, एक ये b, मतलब ax = b, इसको हमने मान लिया। अब यहाँ पर a जो है ये एक आव्यूह है, x जो है ये आव्यूह है, और जो b है वो ये आव्यूह है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो x = a इनवर्स × b ये लिखते हैं। तो इसका मतलब हमें a इनवर्स निकालना है। तो जब a इनवर्स निकालना है तो a का हम सारणिक निकालें, इसलिए सारणिक a। तो सारणिक a हम जब निकालेंगे तो इसको सारणिक के फॉर्म में लिख लें। जो एलिमेंट है जैसे कि लिखें ऐसे ही होगा, लेकिन सिंबल जो है आव्यूह के बजाय सारणिक का आ गया। अब इसको R1 के सापेक्ष इसका विस्तार कर देंगे, तो ये 2 गुणा होगा ऐसे इसमें। तो ये ब्लॉक हो गए, ये ब्लॉक हो गए इसमें, ये 120 और फिर ये -45 आ गया, फिर ये -3 हो जाएगा, ये ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक होगा, 20 होगा 80, ये -80 और -30, और फिर ये +10
और ये यहाँ पे 36 और प्लस 36 आ जाएगा। इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये जब हल होगा, ये 2 घटेगा तो आएगा 75, ये -3 जुड़ जाएगा सेम साइन, तो -90 आ जाएगा, वो -110 आ जाएगा। और ये +10 है, 36 72 हो गया। तो यहाँ पे ये गुणा होगा 150, ये माइनस माइनस प्लस 330 आ जाएगा ये, और ये +720। ये जोड़ेंगे इसको हम, तो इसका जो मान आएगा सारणिक ए का वो आ गया 1200। तो ये सारणिक ए का मान आ गया। ठीक, अभी ये सारणिक ए का मान है, लेकिन हमें क्या निकालना, इन्वर्स निकालना। इन्वर्स के लिए उसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना होगा। और एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि अवयव ए के सभी सगुणनखंड निकालने होंगे। तो अब क्या लिखेंगे, अवयव ए के सभी अवयवों का सहगुणनखंड, या इसको बोलते हैं कोफैक्टर। तो अब जो इसमें ये आएगा सहगुणनखंड या कोफैक्टर। तो अब यहाँ पे आपको देखना है, तो पहला जो आएगा C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, 5 6 15, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, 20 6 120 और -45 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। फिर C12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हुआ, तो 20 × 80, क्योंकि ये ऑड है तो माइनस, ये -80 और -30, तो ये -110 प्लस हो गया, 110 आ गया। फिर इसमें A13 C13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये इसमें ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो इसमें आएगा 9 चौक 36, क्योंकि ये सम आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, और ये +36, ये 36 तो 36 में आ जाएगा 72। फिर है C21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हुआ, 20 × 60, क्योंकि ये ऑड है, माइनस पहले ही रखेंगे, तो -60 और -90, ये आएगा आपका तो ये -110 वो -150, ये +150 आ जाएगा। ये C22, तो इसमें साइन चेंज होगा नहीं, ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक, तो 20 दूना 40 -40 और -60 आ गया, ये -100। फिर है C23, अब ये ऑड है तो माइनस रखेंगे, ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हुआ, 9 दूनी 18 और -6 18 घटेगा, 0 हो जाएगा, तो इसका स्प्लिट का मान 0 आ गया। फिर C31 मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में आ जाते हैं। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में जब आएंगे, अब जो कंडीशन उसकी है उसको आप, तो यहाँ पर ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक है, 5 × 15
और प्लस 6 60, ये भी आपका आ गया 75। C32 तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये आ गया, ये ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक होगा। 5 दूनी 10, क्योंकि ये ऑड है तो माइनस रखेंगे पहले 10 और 4 दहम 40 माइनस 40, घटेगा तो माइनस 30 आएगा, बाहर भी माइनस है तो प्लस 30 आ जाएगा। C33 लास्ट एलिमेंट इसका, तो ये इवन है तो माइनस 6 दूनी 12 और माइनस 4 3 12 माइनस 24 आ गया। तो ये तो आ गए इसके सारे कोफैक्टर। अब इन्हीं से हमें क्या क्या बनाना है, अवयव बनाना। तो अवयव ए के सभी अवयवों के सहगुणनखंड से बना अवयव। एक नया अवयव यहाँ पे बनेगा जो कि अवयव ए के सहगुणनखंड से तैयार हुआ। तो उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट आया उस हिसाब से लिख देंगे। तो ये 75, ये आया 110, इस पोजीशन में आया 72, ये 150 माइनस 100 और ये 0, ये 75, ये 30 और ये माइनस 24। ये अभी इससे ये अवयव आ गया। तो अब फिर इसका एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए जो होता है वो जो अवयव आया है उसका ट्रांसपोज होता है या परिवर्त अवयव। तो ये पहले इसको हम ऐसे ही उतार ले रहे हैं। और इसी का परिवर्त मतलब ट्रांसपोज। तो मतलब रो कॉलम में, तो कॉलम रो में या पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति 75 110 72 ऐसे आ गया। पंक्ति में था, स्तंभ में आ गया ये भी 150 माइनस 100, दूसरी पंक्ति में था तो दूसरे स्तंभ में आ गया। ये भी ये तीसरी पंक्ति में था तो ये तीसरे स्तंभ में आ गया। तो ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब जब एडजॉइंट आ गया तो अब इस एडजॉइंट के लिए अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट की हेल्प से अब इसको हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इसलिए ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स जो आपका होगा 1/, सारणी के और इंटू एडजॉइंट ए। तो अगर इनके जो मान है उसको अगर रखेंगे तो ये 1/, सारणी के का मान 1200 आया है, फिर एडजॉइंट ए में ये जो आ गया ऐसे इसको उतार लेंगे। 75 150 75 और ये 110 माइनस 100 30, ये 72 0 और माइनस 24। तो ये इन्वर्स आ गया। अब जब इन्वर्स आ गया अब आते हैं एक्चुअल इसकी कंडीशन में। एक्चुअल में हमने क्या माना था, क्योंकि ax इक्वल टू बी माना था। तो जब ax इक्वल टू बी तो इसलिए अवयव x इक्वल टू a इन्वर्स b आ गया। तो a इन्वर्स b इनके अब मान यहाँ पे हम रख दें। भाई a इन्वर्स जो आया है आपका वो 1/1200 और ये एक अवयव आ गया, उसको उतार लेते हैं।
75, 150, 75 पहली पंक्ति में है, दूसरी में है 110 -130, तीसरी पंक्ति में है 72, 0 और -24। ठीक, और इंटू बी है वो एक अवयव है, इसके एलिमेंट 4, 1, 2 और इस ऑर्डर का है ये। ठीक, अब क्या करना भाई, इसमें कुछ कॉमन तो डायरेक्ट हो नहीं रहा, तो ऐसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, तो 1/1200 और इनका हो जाएगा गुणा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम स्टार्टिंग में चेक कर लें, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है ये 3/3 का है और इसका 3/1 का है, तो इसका मतलब जो भी अवयव आएगा वो 3 × 1 का होगा। तो 3 × 1 का जब इसमें आएगा अवयव, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करें। तो अब ये 75 और 4, 75 × 4 आपका आ जाएगा 300, फिर प्लस 50 × 1 150, फिर 75 × 2 150, ये आ गया, फिर 110 × 4 440, -100 × 1 -100 आ जाएगा, और 30 दूनी 60 + 60 आ गया, फिर 72 चौको 288 आ जाएगा, फिर 0 का 1 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, फिर -24 का 2 से गुणा होगा -48। ठीक, अब ये अगर सॉल्व होंगे, ये जो कुछ आ रहा है वो x का ही आ रहा, मान यहाँ पे x, तो ये अगर सॉल्व होके आएगा यहाँ पर, तो ये 300, ये आपका आ गया 600 आ गया, यहाँ पे 1/1200 ये है, ये 600 आ गया, इसमें आएगा ये सॉल्व होके, तो ये 300, 100 घट जाएगा, 500, 400 आ गया, ये 240 आ गया। ठीक, ये इस तरीके का ये कंडीशन है। अब यहाँ पर भाई 1200 या तो हम कॉमन ले लें, और या तो इसको इस टाइप से भाग के फॉर्म में इसको हम लिखें। क्या लिखें भाई, ये 600 और 1200 से जब भाग होगा, ये 600/1200। ठीक, ये है 400, तो ये 400/1200, ये है 240, 240/1200। तो ये जब सॉल्व होंगे तो ये x के ही तो बराबर आएंगे, x इसमें से 6 दूनी 12, तो यहाँ पर जो आपका आएगा तो 1/2, 4 तिहाई 12, 1/3 आ गया, और यहाँ पर 0 0 कट गया, 24 पंजे 1/5 आ गया। ठीक, ये जो कुछ आया ये x के बराबर आया। अब जब ये x के बराबर आया, लेकिन एक्चुअल में x क्या है, ये 1/x, 1/y और ये 1/z है, तो ये 1/2, 1/3, 1/5, तो ये कंडीशन आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर हो जाएगा, तो जब कंपेयरिंग होगी इसकी, तो भाई 1/x = 1/2, तो x बराबर क्या मिला, 2 मिल गया। ऐसे ही 1/y = 1/3, तो इसलिए y = आपका आ गया 3। 1/z = 1/5, तो वाह z = आ गया 5। तो इस समीकरण के जो हल है वो क्या आ गया, x = 2, y = 3 और z = 5 आ गया। तो ये था एक क्वेश्चन। अब इसी में कम से कम 20 मिनट हो गया, तो आज के लिए इतना ही। अब अगले से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।